तो हम सब लोग का जीवन में परिस्थिति होता है। हाँ, ऐसा कोई समय नहीं होगा कि हम हमारे जीवन में कष्ट नहीं है। सब लोग का कष्ट होता है, सब लोग का परिस्थिति होता है। हाँ, जब कोई पैदा हो रहा है उस समय से जब तक मर रहे हैं ना, बीच में अलग अलग समय में अलग अलग तरीके का परिस्थिति होता है, अलग अलग कष्ट होता है। और काफी लोग का मन में ये सवाल होता है कि परमेश्वर अगर मुझसे प्रेम करते हैं, क्यों वो परिस्थिति मेरे जीवन में अनुमति देते हैं, आने के लिए अनुमति देते हैं। मैं क्यों, अगर उनका बच्चे को कष्ट क्यों दे रहे, क्यों अनुमति दे रहे हैं उनका लाइफ में ना। और काफी लोग परमेश्वर के ऊपर नाराज है इस बात के लिए। काफी लोग परमेश्वर को मानते नहीं है इस बात के लिए। क्यों इधर इतना कष्ट हो रहा है इस दुनिया में, क्यों इतने लोग मर रहे हैं, क्यों भूकंप में लोग मर रहे हैं, कोई रेल एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं ये सबको रुकना चाहिए था ना। ये सब एक बड़ा सवाल है मनुष्य के लिए, जैसे दर्द, पेन पेन और कष्ट, सफरिंग ना। तो उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। अ, हम पहले ये देखते हैं कि क्यों हम कष्ट, हमारे जीवन में कष्ट है ना? तो हम पहले अय्यूब का 5-7 वचन पढ़ेंगे। जोब 5:7। तो उसमें ऐसा लिखा है कि मनुष्य पैदा हुआ कष्ट के लिए। आप पढ़ सकते हैं, हाँ। जोब 5:7, अय्यूब 5:7। तो 5:7 के यहाँ पर लिखा है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर उड़ जाती है, 5:7 ऊपर ही ऊपर उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भी भोगते हैं, भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। सो मनुष्य उत्पन्न हुआ है कष्ट भोगने के लिए। मतलब ये एक नियम है कि जो चिंगारी बोले, इधर इंग्लिश में मैं देख रहा हूँ स्पार्क लिखा है, स्पार्क्स। तो स्पार्क कौन है, पास्टर वेल्डिंग कर रहे थे पहले, वो उन्होंने बताया मुझे। स्पार्क आता है काफी ना, वो कहाँ पे नीचे नहीं जाता, ऊपर जाता, क्योंकि वो फिजिक्स का एक लॉ है ना। वो ऊपर जाएगा जब स्पार्क आएगा, क्योंकि उसका वजन कम है एयर से ना, वो ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही एक नियम है, मनुष्य पैदा होगा और उसका कष्ट रहेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम पाप में पैदा हुए हैं ना। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने कष्ट को, नहीं तो ये जैसे ईविल बोलते, दुष्टता को उन्होंने बनाया ना। ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर सबको बनाया तो दुष्टता को भी बनाया, गॉड क्रिएटेड ईविल ना। बट वो गलत सिद्धांत है ना, वो सही सिद्धांत नहीं है। एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना 16:23। जॉन 16:33। ये यीशु कह रहा है, यस यस 33। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ओके, संसार में क्या रहेगा? क्लेश होता है, क्लेश। तो इधर ट्रिबुलेशन है, कुछ वर्शंस में ट्रबल, नहीं तो ये सफरिंग है। तो यीशु भी ये कह रहा है कि दुनिया में तुम्हें कष्ट रहेगा, बट मैं तुम्हें तेरे साथ हूँ ना, मैं तेरा जीवन में हूँ। तू दृढ़ रह सकते, क्योंकि यीशु ने दुनिया को जीत लिया, ओवरकम कर लिया ना, जीत हासिल कर लिया, और वो हमारा साथ है और वो हमें शांति दे सकता है ये परिस्थिति के बीच में भी, कष्ट के बीच में भी ना। हम दो दो वचन देखें कि जैसे एक नियम है, मनुष्य को जीवन में कष्ट है,
वो अय्यूब में देखें, फिर यूहन्ना 16 में क्या देखें, यीशु मसीह बोल रहे हैं दुनिया में तुम्हें कष्ट रहेगा, मगर तुम चिंता करने का जरूरत नहीं ना, मैं दुनिया को जीत लिया, तो मैं तुम्हें शांति दे सकता हूँ ना। और हम ये कष्ट आने के लिए भी काफी अलग अलग रीजंस है, काफी अलग अलग कारण है ना। मगर जनरली क्या होता है, जनरली ये कष्ट क्यों आता है, हमारा पापी स्वभाव और पाप का एक असर है ना, कॉन्सिक्वेंस है, नतीजा है ना। तो हम उत्पत्ति 3 देखेंगे। तो ये आदम हवा पाप में गिरने के बाद परमेश्वर ने क्या बोले। उत्पत्ति 3 में 16 से 19 16 to 19 4 वचन पढ़ेंगे। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तो पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। तो मनुष्य का पाप में गिरने से पहले तक ये शब्द नहीं था, कष्ट का, श्राप का, दर्द का ना, और मौत का, मृत्यु का, और ये वचन में पाप के द्वारा आ रहा है ना। तो जब कोई औरत का डिलीवरी होते है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना, तो नहीं, वो एक तरीके का कष्ट है। और हमारा पाप के वजह से, मतलब मनुष्य का पाप के वजह से पूरा धरती श्रापित है, उसमें जानवर, मछली, पक्षी सब मिला हुआ है, क्योंकि इन सब के ऊपर अधिकार मनुष्य के ऊपर दिया हुआ था परमेश्वर। और मनुष्य का क्या है, आदमी का क्या है, उसका पसीना कब आता है, तब हमारा शरीर में बोझ रहता है, कष्ट रहता है, तो पसीने से आपको आपका परिवार संभालना पड़ेगा ना। और एक और वचन देख लेंगे, याकूब 1:13 और 14 देख लेंगे। जेम्स 1:13-14। यस। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा की हो सकती है और ना वह आप की परीक्षा आप करता है। 14वीं पंक्ति में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो ये वचनों में हम ये देख सकते हैं कि जैसे परमेश्वर हमें कोई परीक्षा नहीं करते हैं, परीक्षा एक्चुअली एक ये लालसा बोलते हैं, टेम्पटेशन। सो शैतान लालसा लेके आता है, मगर परमेश्वर लालसा नहीं भेजते हमें के लिए। ऐसे ही कि जब मनुष्य को बनाए थे, पूरा सृष्टि परमेश्वर किए थे, उसमें कोई भी बुरा नहीं था, खराब नहीं था, सब कुछ अच्छा था। और मनुष्य के अंदर पाप नहीं था, एक कष्ट नहीं था, सब पाप के द्वारा आया ना। तो जनरली हमारा कष्ट हमारा जीवन में पाप के वजह से, पाप का कारण के वजह से आते हैं ना।
मगर ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे इस दुनिया में ये भी कर्मा का भी बात होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं तुम बहुत पाप किया इसलिए इतना इतना कष्ट झेल रहे हैं। शायद ये बंदा बहुत अच्छा किया इसलिए कष्ट कष्ट नहीं है, उनका प्रॉस्पेरिटी है ना। बट ऐसा भी नहीं है, क्योंकि रोमियो 3:23 क्या कह रहा है कि सब मनुष्य पाप किए हैं और परमेश्वर का महिमा से गिरे हैं ना। तो कोई भी मनुष्य इस दुनिया में नहीं है बिना पाप का, सब लोग पाप किए हैं और सब मनुष्य के ऊपर पाप का असर है ना। उसका नतीजे है, कॉन्सिक्वेंसेस है ना। और हमारा जीवन में कष्ट इस वजह से भी आता है कि जब हम ऐसा निर्णय लेते हैं जो अ, बुद्धि वाला निर्णय नहीं है ना। कोई इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, मुझे कुछ मालूम है, मेरे पास मैं कुछ सलाह नहीं लिया, नहीं तो मैं बाइबल में क्लियरली परमेश्वर ने बोला है मगर उसके अनुसार मैं नहीं किया, मैं मेरे अनुसार किया। नहीं, डिसोबीडियंस बोल सकते, मैं आज्ञा नहीं पालन किया, नहीं तो मैं बुद्धि के साथ एक कार्य नहीं किया, उस वजह से भी मैं कष्ट झेल सकता हूँ ना। और ऐसे भी मैं कष्ट झेल सकता हूँ जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई और आके मेरे ऊपर गाड़ी ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया ना। तो नहीं तो ये जैसे नेचुरल डिजास्टर्स है, जैसे भूकंप है, तूफान है, सुनामी है, ये सब हमारा कंट्रोल में नहीं है ना। तो कष्ट हम झेल सकते हैं उसके द्वारा भी ना। और एक एक और बोल सकते हैं कि हम जब हम मसीह के लिए खड़े होते हैं, मसीह के लिए जब हम खड़े होते हैं, समाज हमारे विरुद्ध आ सकता है, मेरा परिवार मेरे विरुद्ध आ सकता है, मेरा गहरी दोस्त पलट सकता है ना। अभी अब से मैं तुम मेरा दोस्त नहीं है ना, काफी लोग छोड़ के जा सकते हैं और उसके द्वारा भी हम कष्ट झेल सकते हैं ना, शारीरिक द्वार से भी, मानसिक द्वार से भी ना, मानसिक रीति से भी, राइट। तो हम देखें हैं कि अलग अलग रीति से कष्ट है, कष्ट का कारण है अलग अलग। और एक दो और पंक्ति देखेंगे अभी, यूहन्ना 9 में 1 से 3 हम पढ़ेंगे, जॉन 9। जॉन 9 1 to 3। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने किया, ना इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हम्म Sorry? Sorry? ओके, आई थिंक 3 तक ठीक है। मतलब हम ये सो ये पंक्ति में हम देख सकते हैं कि दुनिया कैसे सोचते हैं कि ये बंदा गरीब है, ये बंदा नहीं तो कोई व्यक्ति का कोई डिजीज है, बीमारी है, कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है, वो क्या लेबल करते हैं कि वो बहुत पाप किया, उस वजह से बीमारी हो रहा है। ये बंदा बहुत जल्दी मर गए, कम उम्र में मर गए क्योंकि वो बहुत पाप किया ना। और हम दुनिया में ये भी देख सकते हैं बहुत पाप जो किए हैं लोग, सब लोग पाप किए हैं जैसे हमने पहले देखा, बट जो काफी पाप किए हैं वो लोग भी अमीर है, स्वस्थ है, कोई तकलीफ नहीं है ना, ऐसे भी जी रहे हैं ना, प्रॉस्परस है कि क्योंकि बाइबल हम पाप को हमारा सिचुएशन के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कोई बीमारी है तो पाप के वजह से, बीमार क्या अलग अलग कारण होगा, कोई मर गया कम उम्र में वो भी पाप की वजह से, ऐसा नहीं है ना। तो अभी इधर हम क्या देख रहे हैं यूहन्ना 9 में कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि परमेश्वर का कार्य होने के लिए और परमेश्वर का महिमा होने के लिए वो अंधा पैदा हुआ ना। उसका पाप नहीं है, उनका माँ बाप का पाप नहीं है,
और परमेश्वर का कार्य होने के लिए तो इसके द्वारा यीशु मसीह एक चिन्ह दिखाए कि उनको ठीक करके मैं मैसिया हूँ ना। और ये बहुत साल से पैदा से ही वो अंधा था, कोई ठीक नहीं कर सकता था, और यीशु मसीह उनको चंगाई दिया ना। तो उनका बीमारी पाप की वजह से नहीं था ना। और लूका 13 देखेंगे, लूका 13 में वचन 4 और 5 देखेंगे। यस, क्या तुम सॉरी क्या क्या तुम समझते हो कि वे उन 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। 5वीं पंक्ति में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे। हाँ, तो एक सिलोए नगर में एक बड़ा टावर था, उससे 18 लोग नीचे गिर के मर गए। और लोग सोचते थे, कहने थे शायद ये लोग बहुत पाप किए होंगे इसीलिए वो मर गए ना। तो मगर यीशु बोल रहे हैं ऐसा नहीं, इनसे अधिक लोग यरूशलेम में है जो पाप किए हैं। ऐसा मत सोचो इनके पाप की वजह से इनका मृत्यु हुआ ऐसा ना। तो अभी कुछ एक कहानी बताऊंगा कि ये हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमारा कष्ट में एक मकसद रखे है। That God has a purpose in our suffering। एक छोटा कहानी है, जैसे एक तितली मालूम होगा आपको ना, बटरफ्लाई, राइट। सो बटरफ्लाई पूरे तरीके से आने से पहले एक कुकुन होता है, राइट। कुकुन में अंदर होता है, राइट। और वो जब कुकुन के अंदर बटरफ्लाई हो गया, वो बाहर आने के लिए वो अपने स्ट्रेंथ से ही वो कुकुन को तोड़ के बाहर आना पड़ेगा ना। तो एक बार एक व्यक्ति थे, उनका घर पे कुछ बुक किताब पढ़ रहे थे, और उन्होंने ऐसा एक कुकुन देखा जहां से एक बटरफ्लाई निकलने का कोशिश कर रहा है ना। वो बटरफ्लाई बन गया, बट वो निकलना है, बाहर आना है, तभी वो नॉर्मल जिंदगी उसका जी सकता है। वो कोशिश कर रहा है काफी समय से। ये व्यक्ति देखा 5 मिनट 10 मिनट, फिर ये सोचा ठीक है, मैं उसको हाथ से उसको तोड़ देता हूँ ताकि वो तितली आ सकता है, बाहर आ सकता है, वो फ्लाई कर सकता है। तो उन्होंने हाथ से तोड़ा और वो तितली बाहर आया। फिर आधा घंटे में वो देखा तो वो तितली मर गया, क्योंकि वो तितली के पास उसका जो विंग्स में कोई ताकत ही नहीं था ना। अगर वो खुद उस कुकुन को अगर वो कष्ट झेल के वो तोड़ा होता और बाहर आया होता, उसका विंग्स में ताकत बनता और वो नॉर्मली वो फ्लाई करता और जीता। तो क्या होता है, कष्ट के द्वारा परमेश्वर हमें हमें ट्रेन करते हैं और हमें ताकत देते हैं, ताकि हमारा जीवन में और जीने के लिए और अच्छे से विश्वास के साथ जीने के लिए ना, ये एक मकसद है ना। अभी कुछ ये मकसद के बारे में देखेंगे। हम तीन मकसद देखेंगे जो परमेश्वर हमारा कष्ट के द्वारा जो हमारा जीवन में करना चाहते हैं ना। तो पहला ये है कि जब हमारा जीवन में कष्ट होता है, हम लोग क्या होता है कि तभी परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, तभी प्रार्थना के बारे में सोचते हैं। मैं संसार का लोग के भी बता रहा हूँ कि मेरे जीवन अच्छा चल रहा है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब तकलीफ आता है तभी लोग प्रेयर के बारे में सोचते हैं, और नहीं तो मैं कोई मंदिर में जाऊं, कुछ परमेश्वर के नजदीक जाऊं ना क्या। तो जब परमेश्वर कुछ परिस्थिति और कष्ट हमारे जीवन में लेके आता है, इसलिए हम हमारा अटेंशन उनको देने के लिए और हमें उनके पास और आने के लिए ना। तो कष्ट के द्वारा हम परमेश्वर के और नजदीक जाते हैं ना। और उसमें ये भी है कि कष्ट के द्वारा
परमेश्वर के और गहराई से हम जान सकते, समझ सकते ना। कि अब ये सोचिए, आपका कोई कष्ट आया, तभी आपको पता चलेगा कौन आपका सच्चाई दोस्त है, कौन आपका सच्चाई दोस्त नहीं है। जो आपका अच्छा समय है तभी रहते हैं ना। तो जो सच्चाई दोस्त है वो कष्ट में भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा ना। तो कष्ट में वो सच्चाई पता चलता है। जैसे हम कष्ट में परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को और जान सकते हैं। मेरा कष्ट में वो हम मेरे साथ है, मुझे सामर्थ देते हैं, उनका उनका चरित्र को और मैं समझ सकता हूँ ना। और दूसरा, कष्ट का समय में मेरा विश्वास का परीक्षा होगा ना। वो हमने कुछ वचन हमने देखे हैं, जैसे सोना का क्या करते हैं, उसको और प्योर करने के लिए, प्योर प्योर का क्या बोल सकते हैं, शुद्ध, हाँ। सो सोना का और शुद्ध करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, फर्नेस में डालते हैं, आग में डालते हैं ना। आग में पूरा वो मेटल से क्या होगा, लिक्विड जैसे बन जाएगा ना। तो उसमें इम्प्यूरिटी को निकल सकता है ना। ऐसे ही तो ये विश्वास का एक परीक्षा, कष्ट एक एक ऐसा होगा, हम आग में रह रहे हैं और उसमें हम परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं, नहीं तो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। वो पता होता है कि मैं परमेश्वर को कैसे सोच रहा हूँ, परमेश्वर के बारे में मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरे मन में भी बाकी लोग के साथ। और मैं तभी पता चलता है मैं आत्मिक रीति में कितना बल है मेरे साथ, मेरे विश्वास कितना गहराई है। नहीं मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो तभी भी मैं विश्वास रख के स्तुति कर रहा हूँ परमेश्वर। मेरा मेरा जीवन का विश्वास, मेरा विश्वास परखता परीक्षा होगा ना। और जो अगर विश्वास का कमी दिख जाएगा ना उस समय, और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा कि परमेश्वर एक कष्ट के द्वारा हमें उनके जैसे बना रहे हैं। ऐसे एक वर्ड बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन ना। सैंक्टिफिकेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, पवित्रीकरण। तो परमेश्वर हमें 1 पत्रस 1:16 में परमेश्वर कह रहा है कि मैं पवित्र हूँ, मेरे जैसे तुम भी पवित्र हो। और हमें ये कष्ट के द्वारा, जैसे हमें पहले देखें, बल दे रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, हमें शुद्ध कर रहे हैं, हमारा विश्वास को हमें उनके नजदीक और लेके आ रहे हैं, और हमें पवित्र कर रहे हैं ना, उनके जैसे कर रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बाइबल से, कि कुछ लोग का जीवन देखेंगे जिसमें कष्ट बहुत आए, कि ये सब लोग परमेश्वर के पीछे उनका जीवन पूरे तरीके से था। परमेश्वर के लिए परमेश्वर का विश्वास बहुत बड़ा दिखता है, और वो लोग कष्ट झेले हैं। जैसे हमने पहले देखा, सब लोग का जीवन में कष्ट आएगा ना। अगर फर्क ये है, हमारा पास मसीह है, वो हमें समाधान देंगे ना। तो अयुब का जीवन अगर देखेंगे ना, हम ज्यादा वचन नहीं पढ़ेंगे, बट मैं बताऊंगा कि उनका जीवन के बारे में समय की वजह से। तो अयुब 1 और 2 में हम देखेंगे, तो अयुब के पास 10 बच्चे लोग थे, बहुत संपत्ति है, अलग अलग जानवर था ना, जानवर के द्वारा संपत्ति होता है, बहुत अमीर व्यक्ति था। और उसके साथ साथ वो धार्मिक भी था, परमेश्वर का नजर में वो कोई निर्दोष था, और परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता था, विश्वास वाला रिश्ता था। अपने बच्चे लोग के लिए भी वो कुर्बानी देता था, सैक्रिफाइसेस और ऑफरिंग्स करता था ना? मगर शैतान और परमेश्वर के बीच में एक बात हुआ, और परमेश्वर ने अनुमति दिया अय्यूब के जीवन में शैतान कार्य करने के लिए ना। तो पहला क्या हुआ, पूरा संपत्ति चला गया, उनका बच्चे सब मर गए। कितना बड़ा दुख होगा, कितना बड़ा कष्ट होगा ना। ऐसा कष्ट हमने झेले नहीं, हमारा कष्ट बहुत छोटा छोटा है इसके सामने ना। कि देखो आप, 10 बच्चे एक दिन में मर गए और सारे संपत्ति चला गया।
आपका कुछ भी नहीं है अभी। और उन्होंने क्या कहा, जो परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ले लिया ना। और अ, और दूसरा समय क्या हुआ, उसको पूरा शरीर में क्या फोड़ी फोड़ी कुछ ना आ गया वो, और हेल्थ पूरा स्वस्थ पूरा खराब हो गया उसका। जो पत्नी भी बोल रहे तुम परमेश्वर को श्राप देके मर जाओ ना, मगर मगर वो कुछ भी पाप करने वाला बात कुछ भी बोला नहीं ना। उसका मन में हाँ सवाल था, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्या गलत किया। परमेश्वर उसको लग रहा परमेश्वर उसको खिलाफ है उस समय के लिए, उस सिचुएशन में वो नेचुरली सोच रहा है, मगर वो कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध कुछ किया नहीं, बात भी नहीं किया, कार्य भी नहीं किया। उनका दोस्त लोग आए थे, वो क्या बोले, तुमने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, इसीलिए ये सब कष्ट हो रहा है तेरे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर तो न्याय परमेश्वर है, अगर कष्ट दे रहे हैं तो कुछ गलत होगा ना। अयुब को भी मालूम नहीं है, अयुब का दोस्त लोग को भी मालूम नहीं है क्या चल रहा है, कि परमेश्वर और शैतान के बीच में कुछ बात हुआ है, परमेश्वर उसको परीक्षा में डाल रहा है। अगर अंत में क्या था, अयुब ने फेथफुल रहा, वो कष्ट झेला, और अंत में अयुब का अंत अध्याय में 42 में हम देख रहे हैं कि अयुब का परमेश्वर वापस सब चीज 2 गुना दिए, पूरा संपत्ति 2 गुना हुआ। जो लोग उसको अयुब को छोड़ के चले गए, उनका रिश्तेदार सब लोग वापस आ गए ना, और वापस 10 बच्चे भी परमेश्वर उनको दिया। और वो 140 वर्ष जी के, वो मतलब अच्छा पूरा जीवन जी के वो मरा करके लिखा है ना। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा में वो विश्वास योग्य था, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था और उनका चरित्र के ऊपर था, कि हाँ मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे पता नहीं है क्यों ये कष्ट आ रहा है, मैं कुछ गलत नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, फिर भी मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर का चरित्र में, क्योंकि वो सच्चाई है, वो अनुग्रह वाला है, वो न्याय वाला है, कि उन्होंने कुछ अनुमति दिया उसके मतलब वो सही होगा ना। तो और अंत में क्या हुआ, अयुब के ऊपर आशीष हुआ, और अयुब के जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा हुआ। तो ऐसे ही हमारा जीवन में भी कष्ट होगा, कष्ट एक मकसद के लिए परमेश्वर भेजते हैं, और उस समय हमारा विश्वास कितना है वो बाहर आएगा, हमारा थॉट्स में, हमारा बातों में, हमारा रिएक्शंस में, जीवन में। और अगर हम विश्वास के साथ उसको झेल रहे हैं, एक समय में वो खत्म होगा, उस समय आशीष भी होगा, और परमेश्वर का नाम हमारा जीवन के द्वारा बाकी लोग को दिखाएगा, परमेश्वर का नाम महिमा होगा। तो इसमें भी सिद्धांत है, जैसे कोई भी कष्ट हमेशा के लिए नहीं है, एक कुछ समय के लिए, एक फेज के लिए, लिमिटेड टाइम ना, वो कष्ट खत्म हो जाएगा, फिर वापस दूसरा कष्ट आ सकता है, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए, कोई और मकसद के लिए परमेश्वर भेजे ना। और कोई भी कष्ट हमारा क्षमता के बाहर नहीं होगा ना। 1 कुरिन्थियों 10:13 में है कि हमारा क्षमता के अनुसार ही परमेश्वर कोई परीक्षा, कोई कष्ट अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं ना। वो उनको मालूम है हमारा क्षमता। और तीसरा, हमें वो कष्ट हम विश्वास के द्वारा झेलेंगे, हमें आशीष होगा, परमेश्वर का नाम महिमा होगा ना। तो हमने कष्ट का मकसद के बारे में देखे हैं, और कष्ट का वो उसका प्रोसेस के बारे में भी हमने देखे हैं ना। 1-2 और जीवन हम देखेंगे ना। यूसुफ का अगर हम जीवन देखेंगे ना, उनका ही भाई लोग क्या किया, उसको भेज दिए। उनका पहले मारने का सोच था, फिर उनको भेज दिए, और फिर जहां पे भेजा हुआ वो जगह पे वो काम सही से कर रहा था, और उधर भी उनके ऊपर गलत आरोप लगाया हुआ था पोतीफर का पत्नी ने, और बिना कुछ गलती किए वो जेल में गए। हाँ, ये अगर आप यूसुफ का जगह पे होंगे, आपको कैसे लगेगा कि मेरा 9 भाई है, 9 ने 11 ना, 11 भाई हैं, और मुझे भेज दिए, मुझे अकेले भेज दिए, कोई भी मुझे प्रेम नहीं करता।
और मैं ये जगह पे काम कर रहा हूँ, मैं पूरा ताकत से पूरा मन से सही काम कर रहा हूँ, मगर मुझे गलत आरोप मेरे ऊपर, मुझे लोग मतलब मुझे गलत कर रहे, मेरे विरुद्ध गलत कर रहे, जेल में गया, 2 साल जेल में है। और उधर भी दो सेवक लोग हैं जो राजा का सेवक लोग हैं, उनका कुछ सपना आया जिसको वो इंटरप्रेट करके बोला, और वो लोग बोले मैं राजा को जाके बताऊंगा, मैं जब जेल से बाहर जा रहा हूँ आपको बाहर निकालने के लिए। वो लोग भी क्या, वो व्यक्ति क्या किया वो भी भूल गया ना। ये सब समय में यूसुफ आसान से ये बोल सकता था मेरा जीवन क्या हो रहा है, मैं क्या, मेरा जीवन में मतलब ऐसा जगह पे है, मैं जेल में क्या कर रहा हूँ, 2 साल हो गया, मैं जो किसको हेल्प मदद किया वो भी मुझे छोड़ दिया, मेरे बारे में राजा के पास नहीं बोला, मेरे कुछ आशा नहीं है। बहुत आसान से वो निराशा में जा सकता था, काफी कंप्लेन कर सकता था। मगर अब हम अगर ये एक वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति जेनेसिस 39:2 ना, जेनेसिस 39 में 2 जगह पे 2 और वर्स 21 में ये लिखा है लॉर्ड वाज विथ हिम, तो परमेश्वर उसके साथ था। उनका भाई, उनका परिवार नहीं थे साथ में, जहाँ पे काम कर रहे थे उनका काम करने का स्थल में कोई उनके साथ नहीं थे, मगर कौन था साथ में, परमेश्वर थे ना। और वो परमेश्वर के नजदीक ही रहा ना, और परमेश्वर उनका कैसे आशीष किया कि वो फारोन के बाद वो गवर्नर बना, उसके नीचे दूसरा पद में गवर्नर बन के वो मिस्र देश में वो फारोन के बाद वाला मनुष्य बना। और एक समय में बहुत बड़ा अकाल आया था, फैमिन आया था, और परमेश्वर ने क्या किया, जो लोग बाय लोग इनको भेजे थे वही लोग इनके इसके पास लेके आया मदद के लिए ना। और बहुत मुख्य चीज यूसुफ कहता है उत्पत्ति 50 में 19 और 20 में कि आपने मेरे गलत के लिए सोचे मगर परमेश्वर उसको मेरे अच्छे के लिए बदल दिया ना। हमारे जीवन में लोग हो सकते हैं जो हमारा खिलाफ है, हमें कष्ट देते हैं, बट परमेश्वर उसको भी बदल सकता है, उसको बदल के उसके द्वारा उनका योजना पूरे करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। और अंत में ये यीशु के बारे में देखेंगे। हमें मालूम है यीशु बहुत कष्ट झेले। अगर हम एसाया 53 हम पढ़ेंगे, उसमें वचनों में एक वचन पढ़ेंगे ना, एसाया 53 में वचन 3 पढ़ेंगे। मैं जाना करता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हम्म तो यीशु मसीह जो परमेश्वर है, हमें पाप से बचाने के लिए आए थे, उनको लोग जानते नहीं थे, तुच्छ समझ रहे थे, उनके साथ रिश्ता में रहने के लिए पसंद नहीं कर रहे थे, है ना। वो और उससे पहले वचन में ये भी लिखा है वो मतलब अट्रैक्टिव नहीं थे, वो शारीरिक तौर से अट्रैक्टिव नहीं थे, बहुत नॉर्मल हमारा जैसे इंसान थे ना। और फिर आगे भी हम देखेंगे तो वो हमारे लिए कोड़े खाए ना, और वो क्रूज पे उन्होंने कितना कष्ट झेला हमें मालूम है। वो गेत्सेमने के बगीचे में और काफी अलग अलग जगह पे हमारे लिए कितना कष्ट झेले वो हमें मालूम है। तो क्रूज पे मारा गया हमारे लिए, वो मृत्यु को भी उन्होंने झेला, फिर वापस पुनरुत्थान हुआ ना। तो इब्रानियों 12:2 में ये वचन बता रहा है,
उन्होंने क्रूस को ऐसा जेल है कि क्योंकि वो आगे देख रहे थे, वो जो खुशी, आगे का खुशी हमारा साथ संगति के लिए। आप पढ़ लीजिए। और विश्वास के कर्ताओं और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर होके भी उन्होंने उनका जीवन कष्ट से भरा हुआ था ना, और हम उनके पीछे जा रहे हैं, शैतान हमारा विरुद्ध है, तो कष्ट हमारा जीवन में भी होगा। मगर ये कष्ट का मकसद है जो हमने देखे हैं कि ना, हम ये कष्ट क्या करता है, परमेश्वर के पास और नजदीक लेके आता है, और एक कष्ट के द्वारा हमारा विश्वास का परीक्षा होता है, हमारा विश्वास और मजबूत होता है, जैसे वो तितली का ना विंग्स मजबूत हुआ ना। और ये परीक्षा और कष्ट के द्वारा परमेश्वर हमें अपने आप जैसे बना रहे हाँ। और इसमें हमें ये भी देखे हैं ये संदेश में कि परमेश्वर दुष्टता का बनाया नहीं है। ही इज नॉट द ऑथर ऑफ इविल। और उन्होंने सब कुछ अच्छा बनाया है, हमारा पाप के द्वारा दुष्टता और कष्ट आया ना। और ये सारे कष्ट एक सीमित समय के लिए हैं, और ये सारे कष्ट हमारा क्षमता के अनुसार परमेश्वर देंगे। और ये कष्ट के द्वारा हम वो कष्ट के अंत में हम परमेश्वर हमें आशीष करेंगे, परमेश्वर के नाम महिमा होगा ना। और बस एक दो और वचन अंत में पढ़ेंगे और खत्म करेंगे ना। रोमियो 8:18 पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकते हैं हिंदी में, रोमियो 8:18। एट एटीन 18। क्योंकि मैं समझता हूँ इस समय के दुख और इस उस महिमा के समक्ष सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो कष्ट है तो वो कुछ समय के लिए है। तो ये 2 कुरिन्थियों 4:17 में भी है इसके बारे में, वो वचन भी आप बाद में पढ़ सकते हैं कि ये कुछ समय का कष्ट परमेश्वर हमें अनुमति दिया है हमारा जीवन में, जिसके द्वारा उनका मकसद पूरे करेंगे, और हमें एक महिमा मिलने वाला है जो बहुत बड़ा है, कि तब ये ये जो कष्ट है ना, कुछ भी नहीं रहेगा। नहीं, हमें लगेगा ही नहीं ये कष्ट जैसे हमने कष्ट झेले। तो जैसे एक माँ है जो प्रेग्नेंट है 9 महीने, तो उनका उस समय थोड़ा कष्ट रहता है, अलग अलग तरीके से कष्ट रहता है उनका। शारीरिक दुआ से बहुत टायर्ड हो जाते हैं, अलग अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बट जब डिलीवरी हो गया, डिलीवरी टाइम पे भी दर्द होगा, पेन रहेगा, बट डिलीवरी होने के बाद उनका इतना खुश होते हैं कि बच्चे को देख के उनका वो 9 महीने का कष्ट मन में नहीं रहता, डिलीवरी टाइम का दर्द मन में नहीं रहता, क्योंकि उनके सामने क्या है, जीवित बच्चा है जिसके ऊपर पूरा प्रेम है। तो वो सब चीज उनका मन से चला गया। तो ऐसे ही कि हमारा अनंतकाल जीवन ऐसा है कि ये 9 महीने के समय जैसे कष्ट का समय, दर्द का समय हमारा ये गर्ती का जीवन है। जब अनंतकाल जीवन में हम यीशु के साथ रहेंगे, इसके बाद इसके बारे में हम ज्यादा सोचेंगे भी नहीं, ये बहुत छोटे लगेगा हमें, हमारे लिए ना। और वही रोमियो 8 में लास्ट अंतिम वचन हम ये पढ़ेंगे 28। रोमियो 8:28 पढ़ के हम खत्म करेंगे। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार
बुलाए हुए हैं। तो ये इन लोग का बात हो रहा है कि जो परमेश्वर को जानते हैं, उनको विश्वास करते हैं, प्रेम रखते हैं, उनके पीछे जा रहे हैं, कि जो भी उनका जीवन में हो रहा है वो एक मकसद के लिए है। वो मकसद क्या है? परमेश्वर उनके जैसे अपने जैसे उनको बना रहे, हाँ, उनके जीवन में। वो कष्ट झेलने से हमें बहुत कठिन लगता है, और परमेश्वर हमें सामर्थ देंगे, हमें समाधान देंगे। वो कष्ट झेलने के लिए हमें जो विश्वास जरूरी है वो भी देंगे, उसको कष्ट पार करने के लिए मदद करेंगे। और जब उसके एंड में हम उनको और गहराई पे जानेंगे, उनके जैसे और हम बने हुए होंगे। हाँ, ये मकसद है। हाँ, और ये हम देख सकते हैं। लास्ट में एक पॉइंट बोलता हूँ कि आप सोचिए कि एक बड़ा पत्थर है। हाँ, पत्थर को जैसे भी आप मार सकते हैं उसके ऊपर, हाँ, कि मैं ऐसे सोच के मार सकता हूँ कि उसको तोड़ना है, 2 भाग 4 भाग तोड़ना है। नहीं तो ऐसे भी मैं सोच के मार सकता हूँ उसको, उसके एक अच्छा स्टैचू बनाना। तो वो भी तोड़ है, बट अलग तरीके का तोड़ है। जो वो स्टैचू बनाने के लिए जरूरत नहीं है उसको तोड़ के मैं निकाल रहा हूँ ना, उनमें अंदर एक इमेज बना रहा हूँ ना। तो शैतान ऐसा तोड़ता है। जब शैतान लालसा लेके आता है, वो पत्थर को पूरा टूटने के जैसा मकसद में वो तोड़ता है, वो कोई काम नाश होने के लिए, कोई काम ना होने के लिए। मगर परमेश्वर जब कष्ट लेके आता है, हमें बना रहे हैं, जैसे वो पत्थर से एक सुंदर स्टैचू बना सकते हैं, एक इमेज बना सकते हैं, ऐसे परमेश्वर हमारा मन में, हमारा आत्मा में एक कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए हमारा क्षमता के अनुसार वो देते हैं। हाँ, तो आज हम कष्ट के बारे में देखें, तो कष्ट में हम परमेश्वर से दूर नहीं जाएंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, और परमेश्वर एक मकसद रखें वो कष्ट के द्वारा। हाँ, और एक कष्ट के द्वारा हम परमेश्वर के जैसे और बनेंगे। आमीन।